Hello, good morning, everyone. This is very unfortunate that every time means, I'm talking about the last videos also. कि हर बार हमें I have to start my video with a note of sorry because of getting late. But this time I have a genuine reason because I had to undergo a surgical process. सर्जरी हुई थी, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया मैं. स्टिल आई एम हीलिंग अप. अभी भी प्रोसेस चल रहा है रिकवरी का. मैं अभी भी ऑन बेड ही हूँ. सो लेट मी स्टार्ट माई नेक्स्ट वीडियो. In the last video, we had talked about the process of changing personal pronouns in direct indirect narration. उम्मीद है आप उसको रिकवर करेंगे. एक बार अगर ऐसा ना हो तो आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि पिछला वीडियो थोड़ा सा देख लें. देख करके उसके बाद उसको शुरू करें. साथ ही मैं ये थोड़ा सा आपको एक सूचना दे देना चाह रहा था. मतलब इट्स अ हैप्पी नोट that I have started my own YouTube channel and with that उसके साथ मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अब रेगुलर वीडियोस मैं सेंड कर पाऊँगा. क्योंकि मोबाइल पे वीडियो बनाना और थोड़ा सा उसको सेंड करना ये बहुत ज़्यादा MB कंज्यूम करता है. इस वजह से ये थोड़ा सा टफ हो भी जा रहा था. टेक्निकली वी आर नॉट वेरी साउंड, एवरीवन नोज दैट वन, बट वी हैव टू कन्वर्ट आवरसेल्व्स. तो शुरू करते हैं ये वीडियो about changing tense while changing a sentence of direct speech into indirect narration. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किस तरीके से टेंस चेंज किया जाता है, टेंस चेंज करने के रूल्स क्या क्या हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूं. आप सब जानते हैं टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग क्लास थर्ड क्लास फोर्थ से ही शुरू हो जाता है. क्लास थर्ड या क्लास फोर्थ से ही टेंस पढ़ाना शुरू हो जाता है. थोड़ा सा किसी ना किसी रूप में, मतलब थोड़ा छोटे स्तर पे या बड़े स्तर पे. ठीक है. सो वी ऑल आर फेमिलियर टू द टेंसेस, टू द काइंड्स ऑफ टेंसेस एंड व्हाट एवर द टेक्निकलिटीज आर देयर ऑफ दैट वन. उसकी टेक्निकलिटी क्या है, टेंस क्या है और कितने भेद हैं इसके, ये इन सब चीजों से हम सब लोग परिचित हैं लगभग. टेंस वही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. तीन टेंस, तीनों के चार चार पार्ट्स. हर टेंस मतलब टेंस इज टाइम, समय. और समय को प्रत्येक समय को चार भागों में बांटा जाता है. इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. और ये इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तीनों टेंसेस के साथ जोड़ दिया जाता है. तो इस तरीके से तीनों टेंसेस के चार चार पार्ट्स मिलकर के टोटल 12 टेंसेस हो जाते हैं, 12 टेंसेस हो जाते हैं. प्रेजेंट के साथ जोड़ें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ओके. तो इन्हीं चीजों को रख करके हमको मतलब टेंस चेंजेस देखने हैं कि किस तरीके से एक डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय टेंस चेंज होता है. जो शुरुआती वीडियो रहा उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि पर्सनल प्रोनाउन का चेंज करना या टेंस चेंज करना या फिर नियरनेस शोइंग वर्ड्स को चेंज करना, ये जितने भी चेंजेस हैं ऑल ऑफ देम आर डन ओनली इन द रिपोर्टेड स्पीच, नॉट इन द रिपोर्टिंग स्पीच. इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही आपको ये सारे चेंजेस करने होते हैं. इन्वर्टेड कॉमास के बाहर आप ये चेंजेस बिल्कुल नहीं करते. ठीक है. साथ साथ इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, पर्सनल प्रोनाउन चेंज करते समय भी आपने इस चीज को नोटिस किया होगा और बाद में भी हालांकि थोड़ा सा और बेहतर तरीके से ये चीज़ें आपकी समझ में आएंगी जब आप रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज करना शुरू करेंगे. जिस समय आप रिपोर्टिंग वर्ब बदलेंगे या जिस समय इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करेंगे उस समय और भी बेहतर तरीके से ये चीज़ें खुल के आएंगी कि ऑल दिस चेंजेस बीइंग डन इन रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंजेस होते हैं वो और रिपोर्टेड स्पीच के बाहर जो चेंजेस होते हैं वो, ये दोनों के दोनों इंटरडिपेंडेंट है. इंटरडिपेंडेंट मतलब अंतर्निर्भर कहा जाता है उसको. तो मतलब जो चेंजेस रिपोर्टिंग स्पीच में होने हैं वो रिपोर्टेड स्पीच की कंडीशंस पे निर्भर करते हैं और जो चेंजेस रिपोर्टेड स्पीच में होने हैं वो रिपोर्टिंग स्पीच की कंडीशन पे निर्भर करते हैं. तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम टेंस चेंजेस की बात करते हैं तो हम एक चीज कंफर्म करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में मतलब कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो टेंस बदलना है वो इस बात पे निर्भर करता है कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है. ठीक है. तो बारी बारी से हम रिपोर्टिंग वर्ब में भी तीनों टेंसेस को रखेंगे और रिपोर्टेड स्पीच में भी तीनों टेंसेस को बारी बारी से रखेंगे और फिर ये देखेंगे कि मतलब कैसे कैसे रिएक्शंस होते हैं, किस तरीके से चेंजेस होते हैं. तो रूल्स शुरू करते हैं.
और पहला रूल टेंस चेंज करने का यही है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, to be very frank, in the very first rule, I'm talking about two tenses, present tense and future tense. And while discussing these two tenses, means I'm discussing the 8 types of tenses. अगर ये 2 टेंस की बात मैं कर रहा हूं तो I'm not talking about only 2 tenses. मैं केवल 2 टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं इन दोनों के 4 पार्ट्स की भी बात कर रहा हूं. ठीक है, तो अगर पहला रूल ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होता है. ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो. प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का मतलब क्या है कि हम 4 टेंसेस की बात कर रहे हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो रिपोर्टिंग वर्ब आप सोच लीजिए, ही सेज, ही इज सेइंग, ही हैज सेड, ही हैज बीन सेइंग, या फिर he will say, he will be saying, he will have said, he will have been saying. इन 8 में से किसी भी रूप में अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपके सामने आता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा. इट विल बी केप्ट एज इट इज. एक और चीज यहां पे मैं कंफर्म कर दूं आपको, पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था कि चेंजिंग टेंस इज समथिंग एल्स एंड चेंजिंग वर्ब इज समथिंग एल्स. टेंस चेंज करना एक दूसरी चीज हो गई और वर्ब चेंज करना एक दूसरी चीज हो गई. इज को एम में बदलते हैं तो केवल वर्ब बदलते हैं, वाज को वर्ब में बदलते हैं तो केवल वर्ब बदलते हैं, लेकिन टेंस तब बदलते हैं जब इज को वाज में बदल दे. ठीक है, विल को शैल में बदलते हैं तो केवल वर्ब बदलते हैं, लेकिन विल को वुड में बदलते हैं तो वहां पे टेंस बदलते हैं. इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि वर्ब चेंज करने पर आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि टेंस चेंज हो रहा है. ठीक है, आप ये इस बात को ध्यान में रखेंगे. तो पहला रूल टेंस चेंज करने का यही है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कहीं से कोई चेंज नहीं होगा. टॉकिंग इन इंग्लिश, we can easily say that either reporting verb is there in present tense or in future tense. While talking about present tense or future tense, I am talking about present indefinite, continuous, perfect and perfect continuous, and future tense, that is future indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. Okay, so if the reporting verb is there in future tense or present tense, there will be no change in the टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कहीं से कोई बदलाव नहीं होता है. तो 2 टेंस तो एक बार में आपने पहले ही रूल में रख के देख लिया. 3 ही टेंस हैं और 2 आपने देख लिया, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस. तो केवल एक टेंस बच जाता है जो सेकेंड रूल के लिए है, और वो है पास्ट टेंस. कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो वर्ब इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले हिस्से में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस होते हैं. ठीक है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज देयर इन पास्ट टेंस, देयर विल बी चेंजेस इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. कैसे चेंजेस होंगे वो अब हम आपको बताते हैं. तो अब सेकेंड रूल में हम ये मान के चलते हैं कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है. वी हैव टू एज्यूम, we have to suppose, we have to take it granted that the reporting verb is there in past tense. हमको ये मान के चलना है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा past tense में है, और फिर रिपोर्टेड स्पीच में बारी बारी से हमको एक एक टेंस रखना है. फिर से वही 3 टेंसेस है, बारी बारी से रखना है, और हमको फिर देखना है कि उनके ऊपर क्या असर होता है, किस तरीके से वो चेंज होते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, और रिपोर्टेड स्पीच में मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम प्रेजेंट रखते हैं, प्रेजेंट टेंस को रखते हैं. और ये एक लाइन में हम आपको समझाते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट टेंस भी पास्ट टेंस में बदल जाता है. प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट के 4 टेंसेस, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्जिक्यूटिव पास्ट टेंस में बदल जाते हैं. मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा. ठीक, तो ये तो एकदम सिंपल है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस का कोई भी पार्ट दिया हुआ है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वो अपने सीधे सीधे काउंटर पार्ट पास्ट में बदल जाता है. इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है. प्रेजेंट बदल दिया आपने. अब प्रेजेंट छोड़ करके फिर पास्ट रखते हैं
सपोज करिए कि रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। तो वैसी स्थिति में क्या चेंजेस आते हैं? तो यदि पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग है रिपोर्टेड स्पीच में, तो पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में। यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग है रिपोर्टेड स्पीच में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इस प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलने वाले दो टेंसेज हो गए। प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है और पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलता है। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग ऑलरेडी किया गया हो, तो फिर उनमें कहीं से कोई चेंज नहीं होता है, उनको ज्यों का त्यों रख दिया जाता है, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने पास्ट बदल दिया, प्रेजेंट बदल दिया। अब फ्यूचर की बात आती है, तो आप ये देखेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया गया हो, फ्यूचर टेंस, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इन चारों को बदलने का केवल एक तरीका है। क्या? विल को वुड में बदल दीजिए और शैल को शुड में बदल दीजिए। तो आप ये देखेंगे कि फ्यूचर टेंस में ये आश्चर्य करने वाली बात है, ये बहुत ही आसान चीज है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब विल शैल, विल वुड में बदल जाएगा, शैल शुड में बदल जाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब विल बी शुड बी, विल बी शैल बी, तो वो वुड बी शुड बी में हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव, तो वो वुड हैव शुड हैव में हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन शैल हैव बीन, तो वो वुड हैव बीन शुड हैव बीन में बदल जाएगा। इस तरीके से विल को वुड में और शैल को शुड में बदल करके आप ये देखते हैं कि पूरा पूरा फ्यूचर टेंस आप बदल लेते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ये जो ट्रेडिशनल तीनों टेंसेज हैं वो तीनों टेंसेज इस तरीके से बदल जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ चेंजेस होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये महसूस करेंगे। हालांकि वो कोरिलेशन में स्थापित करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मतलब वो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ अलग से है। मॉडल ऑक्सिलरीज के चेंजेस होते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में कैन का प्रयोग हो तो कैन कुड में बदल जाएगा, मे माइट में बदल जाएगा, मस्ट को हैड टू में बदला जाता है। हैड टू, पहले कंफ्यूजन था, कुछ कंडीशंस के साथ ये रखा जाता था कि कुछ कंडीशंस में मस्ट को हैड टू में बदलते हैं और कभी कभी मस्ट को मस्ट ही में रहने देते हैं। लेकिन अब जो प्रेजेंट ग्रामर है वो ये कहता है कि इसमें कहीं से कोई अंतर करने की आवश्यकता नहीं है। मस्ट जहां भी आएगा उसको सीधे सीधे हैड टू में चेंज किया जाएगा। तो कैन को कुड में, मे को माइट में, मस्ट को हैड टू में, और इनके अलावा जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज आती हैं, जैसे कुड का प्रयोग, शुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग, माइट का प्रयोग, यूज्ड टू का प्रयोग, ऑट टू का प्रयोग, नीड का प्रयोग, डेयर का प्रयोग, ये जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज आते हैं इनको ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाता है। देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन देम। सो ओनली 3 थिंग्स आर देयर, 3 मॉडल ऑक्सिलरीज आर देयर। केवल 3 ही मॉडल वर्ब ऐसे हैं, कैन, मे और मस्ट, जिनको चेंज किया जाता है। इसके अलावा अगर बी वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग हो रहा है, जैसे टेंस में अगर यूज हो रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही इज गोइंग, तो वहां पे तो आप मतलब इज को वाज में चेंज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते ही करते हैं। लेकिन अगर केवल बी वर्ब के रूप में आ रहा है, बी वर्ब क्या है? लिंकिंग वर्ब, जहां पे इज एम आर वाज वर ही मेन वर्ब का काम करते हैं, इनके अलावा दूसरा कोई वर्ब ना हो, वैसी स्थिति में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इज एम आर को वाज वर्ब में चेंज करते हैं और वाज वर्ब को हैड बीन में चेंज करते हैं। तो आप ये महसूस करेंगे कि वैसे भी हम ये करते आए हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम बदलते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। तो वैसे भी हम करते आए हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में भी अगर बी वर्ब के रूप में भी या लिंकिंग वर्ब के रूप में भी अगर वाज वर्ब का या इज एम आर का प्रयोग हो रहा है तो भी उनमें चेंजेस उसी तरीके से किए जाते हैं। तो ये तो प्लेन रूल रहा, रूल नंबर 2, जिसमें आप टेंस चेंज करते हैं। कैसे करते हैं ये आपको मैंने समझा दिया। लेकिन देयर इज अ रूल, देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 का एक एक्सेप्शन भी है, एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है? अपवाद ये कहा जाता है
जैसे कोई ऐसा रूल जो सबके ऊपर लागू हो, लेकिन उसी में कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको कहा जाए कि ये नियम इनके ऊपर लागू नहीं होता है, तो आप कहेंगे कि ये व्यक्ति इस नियम का अपवाद है। उसी तरीके से देयर आर सम कंडीशंस, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, कुछ टेंसेज ऐसे हैं, कुछ सेंटेंसेज ऐसे हैं जिनके ऊपर ये रूल सेकंड लागू नहीं होता है। Means even though the reporting verb will be there in past tense, if such conditions arise or appear in reported speech, they will not have any changes in them in the tenses. अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी हो और रिपोर्टेड स्पीच में ये विशेष प्रकार के सेंटेंस अगर उपलब्ध हैं तो इनमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है। तो ये एक्सेप्शंस क्या है, ये अपवाद क्या है, इन अपवादों के रूप में 3-4 बातें कही जाती हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज यूनिवर्सल फैक्ट। सबसे पहले यूनिवर्सल फैक्ट की बात कही जाती है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो, सनातन सत्य, एक ऐसा सत्य जो हमेशा हर दौर में सत्य रहा है और जिसके बदलने के कहीं कोई चांसेस नहीं है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ओके, तो इस तरीके के सेंटेंसेस अगर आते हैं तो वो हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं, इवन दो द रिपोर्टिंग वर्ब इज देयर इन पास्ट। यहां तक कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो भी ये हमेशा प्रेजेंट में ही रहते हैं, इनमें कहीं से कोई बदलाव नहीं होता है। तो पहला यूनिवर्सल फैक्ट हो गया। दूसरा मैथमेटिकल इक्वेशन, 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 मेक 4। अगर इसको पास्ट में आप कर दें टेंस के हिसाब से तो आप लिखेंगे 2 and 2 मेड 4। 2 और 2 4 होते थे, अर्थ निकलेगा क्या कि अभी हो सकता है कि थोड़ा सा अलग होता हो, 2 और 2 5 होते हैं या कुछ और। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनके टेंस में चेंज करने के बाद इनकी मीनिंग बदल जाएगी, ये गलत हो जाएंगे। इसलिए यूनिवर्सल फैक्ट्स, मैथमेटिकल इक्वेशन, हैबिचुअल एक्शंस और प्रोवर्ब्स या सेइंग्स कहा जाता है, मुहावरे, इन 4 चीजों में कहीं से कोई बदलाव नहीं होता है। ये हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं यद्यपि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो कंडीशन ये। अब प्रोवर्ब्स भी है, मान लीजिए हजारों वर्षों लाखों वर्षों की एक तरीके से परखी हुई चीज है। आप कहते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अब इसको अगर टेंस इसका चेंज कर दीजिए, ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, तो क्या होगा, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति थी, मतलब आज के डेट में नहीं है। धरातल पे हो सकता है कि ऐसा हो, सही बात है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि हो सकता है कि आज वही सफल है जो बेईमान है, लेकिन मॉरली हम ये बात नहीं कर सकते हैं, नैतिक रूप से ये बात हम साबित नहीं कर सकते हैं। आज के डेट में भी ऐसा ही है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, वही विश्वास के लायक है जो ईमानदार है। माय डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज द सेशन, कंप्लीट सेशन ऑफ चेंजिंग टेंस while changing a sentence, changing a direct speech into an indirect one। एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते समय टेंस किस तरीके से बदला जाता है ये हम लोगों ने देखा है। हम ये महसूस हमने किया है कि मतलब ये एक तरीके से डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब की कंडीशन पे, और साथ साथ आपको ये एक निर्देश मेरी तरफ से है, बीइंग योर टीचर, आपका शिक्षक होने के नाते, कि आप टेंस अगर आपको चेंज करना जानना है तो कम से कम आप ये महसूस कर रहे होंगे अभी भी क्लास 11th-12th के स्टूडेंट्स होने के नाते कि टेंस की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। टेंस अगर आप नहीं जानते हैं, हमने कहा कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलिए, और आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान ही नहीं पाए तो फिर बदलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इट्स योर ड्यूटी दैट यू हैव टू गो थ्रू टेंसेस, यू हैव टू हैव कंप्लीट कमांड ओवर टेंसेस। आपको टेंसेस के ऊपर कंप्लीट कमांड रखना है और तब जा करके आप मतलब टेंसेस को चेंज कर पाएंगे। तो इसके साथ हम सेशन एंड करने की कोशिश कर रहे हैं, सेशन एंड करना चाहते हैं विद होप दैट मीन्स आई विल बी एबल टू कंटिन्यूअसली सेंड वीडियोस हियर आफ्टर। इसके बाद लगातार वीडियो हम सेंड कर पाएंगे। हालांकि पिछले वादे हम पूरे नहीं कर पाए हैं, थोड़ा सा हम असफल रहे हैं उसमें, अपनी सर्जरी को लेकर के या फिर मतलब कुछ और कारणों से। with a note of sorry with the for that one, means I hope that I'll be able to send continuous videos after this one. Thank you very much. Thanks a lot. Have a good day. Stay at home. Stay safe. Thank you very much.